बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम जा रहे हैं आज टूर पे। ये है मेरे साथ उस्मान राजपूत, ये हैं जी ज़ुबैर साहब, और किधर गया एक और तैमूर भाई हैं, और ज़ुबैर भाई हैं, और रास्ते से मिलेंगे हमें। अब हम कर रहे हैं तैयारी। सामान रख रहे हैं, सामान रख रहे हैं हम यहाँ पे। कैश ले लो जी। गोंदल साहब पैकिंग कर रहे हैं। रखे सामान नीचे, चटाई रख ली है, बर्तन बस ठीक है। ये बर्तन एंड पे रखेंगे। हाँ हाँ, बैग रखो, बस ज़ुबैर भाई के बैग की जगह रख लेना। नहीं, दूसरे ज़ुबैर भाई जो रास्ते में से लेने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कर रहे हैं जी अपनी गली से बाहर। हम बैग जा रहे हैं अभी। उस्मान साहब पता नहीं बैठ क्यों नहीं रहे, लेकिन हम निकल गए हैं। अभी वज़ीराबाद पहुंच गए। इसके बाद मियाँ जी, ये मियाँ जी हम पहुंच गए जी। मियाँ जी से हमने खाना खाया रात को तकरीबन 12 बजे। दाल मियाँ जी की आपको पता जैसे वैसे मशहूर है। ये जी हमारा टायर पंचर हो गया था। वज़ीराबाद का रोड बहुत ज़्यादा ख़राब था। ये तैमूर साहब पंचर के लिए टायर उतार रहे हैं, और ये दुकान बंद। हाँ जी ज़ुबैर भाई, नींद पूरी हो गई आपकी? अभी नहीं, बस फिर अब मेरी भी नहीं हुई। अब आपने चलानी गाड़ी। दिन की रोशनी आ गई। अब हम मंदरा से निकले हैं। मंदरा की सड़कें बीच में कुछ ख़राब हैं, कुछ ठीक है। ये ज़्यादा पहाड़ नहीं है यहाँ पे, कुछ ऊंची नीचे जगह हैं। ये हम जा रहे हैं कोहटा की तरफ जा रहे हैं। ये कोहटा से आगे हम निकल गए थे। उसके बाद एक जगह पे ये भी दरिया झेलम हमारे साथ साथ चलना शुरू हो गया। ये कोहटा के बाद आज़ाद पतन की तरफ जाते हुए हम जा रहे हैं रावलाकोट की तरफ। तो अभी सुबह होगी, तकरीबन 7 बज गए। उस्मान साहब की तबीयत थोड़ी ख़राब हुई थी। हमने सोचा सब यहीं पे फ्रेश होते हैं, लेकिन अभी किसी का नाश्ते का मूड नहीं है। रात पूरी हमने सफ़र किया हुआ है। सुबह सुबह हम यहाँ पे पहुँचे हैं, तो अभी यहाँ से निकलते हैं फिर आगे। ये हम पहुँच गए रावलाकोट में। यहाँ हमने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हम अभी यहाँ से निकले हैं। बाज़ार है यहाँ पे, काफ़ी बड़ा बाज़ार है, काफ़ी बड़ा शहर है। यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं वैसे इस तरफ के। अभी हम निकले हुए हैं तोली पीर की तरफ। हाइट पे है वहाँ पे। टेम्परेचर भी जो हमने देखा हुआ है अभी तक तो 9-10 है, कि वहाँ पे होगा। अभी देखते हैं वहाँ पे चल के भी टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना लो होता जा रहा है जैसे ही हम ऊपर जा रहे हैं। नज़ारे यहाँ पे बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही। साइड पे अगर आप देखें, कैमरा तो मेरा सामने लगा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। कश्मीर वाकई जन्नत नज़ीर। सड़कें बहुत अच्छी बनाई हुई हैं, बहुत ज़्यादा इन्हें डेवलप किया हुआ है इलाके को। नहीं जी, हम पहुँच गए हैं टॉप पे। हम पहुँचे हैं तकरीबन कोई 1 घंटा 1.5 घंटा हमें लग गया। रावलाकोट से ऊपर पहाड़ी है, बिल्कुल साफ़ है। वहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे गाइड करते हैं, कोई तंग नहीं करते। मैंने अभी तक देखा है कि यहाँ पे जितनी चीज़ें सारी रेगुलर प्राइस पे हैं, जो हमें नीचे रावलाकोट मिल रही थी या रास्ते में। मुर्गी हम लाना भूल गए थे, हमें याद है यहाँ पे बाज़ार होगा, लेकिन बाज़ार तो नहीं, लेकिन ये होटल वाले ने मेहरबानी की है, हमें उसने ताज़ा वहाँ से मुर्गी पकड़ के तो हमें ज़िबा करके दी है। तो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस इसने नहीं लिए अपनी मुर्गी की। जो रेट वैसे बाज़ार में है वही इसी ने उसी रेट पे जो है ना हमें दी है। और भी मुर्गी हैं उसके पास, लेकिन एक के साथ। बहुत ही प्यारे व्यू है यहाँ पे। पीछे देखें, बिल्कुल ये मई का महीना चल रहा है, अप्रैल का, मई आने वाला है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है सियालकोट में। ये टेंट लगाना हमने शुरू किया है, पहली दफ़ा हम भी ट्राई कर रहे हैं टेंट लगाने की। तो देखते हैं, आप देख सकते हैं कि उस्मान ने और ज़ुबैर भाई ने जैकेट पहन ली है, बस हम भी पहनने वाले हैं। सर्दी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। एक टेंट हमने लगा लिया छोटा, 2 टेंट हम साथ लेके गए थे अपने। तो सब लोग काम में मसरूफ़ आते ही थके हुए हैं। अभी ये टेंट लगाएंगे तो रेस्ट करेंगे, थोड़ी थकावट उतारेंगे। बहुत ही यहाँ पे तो प्यारा मौसम था, बहुत ही मज़े का मौसम। अगर आप फुल गर्मी से गए और वहाँ पे एकदम से जाके आपको नॉर्मल सा एक ठंडा मौसम, ठंडा बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं, लेकिन अच्छा मौसम था, मतलब आइडियल था। अब सामान हमने सारा उठा के टेंट के अंदर रख लिया। तो ज़ुबैर साहब तो
बस ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं काम। बाकी लोग उस्मान साहब प्याज छील रहे हैं, ये मेरे से लहसुन ने पकड़ा हुआ है, तैमूर साहब मुर्गी साफ़ कर रहे हैं, और मैंने जो है ना चूल्हे को ठीक करना है। चूल्हे का थोड़ा सा इशू था तो मैं चूल्हे को ठीक करता हूँ यहाँ पे बैठ के। चूल्हा हमने घर में पहले चेक नहीं करके लेके गए, काफ़ी देर से पड़ा हुआ था, अभी चेक किया तो वहाँ पे जाके मसला आ गया, वो ठीक हो गया। ये टमाटर काट रहे हैं उस्मान साहब, बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे। ज़ुबैर साहब लेटे हुए इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ये बाद में मेरे ख्याल से एंड पे ये भी काम करेंगे। चाय मेरे ख्याल से ये बना के हमें सबको पिलाएंगे। ये जी हमने पत्थर इकट्ठे करके, तो ये हवा वहाँ पे बहुत तेज़ थी तो हमने हवा को रोक के सिलेंडर रख के अपनी कढ़ाई रख के ज़ुबैर साहब शुरू करने लगे हैं। तो ये हमने अब पका लिया है, पका के अब खा रहे हैं। पकाने की तो वीडियो मैंने नहीं बनाई, लेकिन बहुत ही मज़े की बनी थी। वैसे सब ने मेहनत की और भूख भी लगी हुई थी, रात का खाना खाया हुआ था, थकावट भी उतरी। मौसम भी बहुत अच्छा था यहाँ पे, गर्मा गर्म खाने वाला सब वहाँ पे अवेलेबल था। रोटियाँ वगैरह ऊपर से गर्म हमें मिल गई, पानी वगैरह सब कुछ। वाह जी गोंदल साहब, मजा आ गया यार, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये नमाज़ पढ़ने आए, ये पाइप ऊपर से आ रहे होते हैं नीचे ना, वो बड़ी ऊपर से लेके आते हैं जब पहाड़ों पे, तो वहाँ से यहाँ से हमने पाइप एक खोला, निकाला, उसमें से पानी आ रहा है, वज़ू कर रहे हैं। ज़ुबैर भाई ठंडा पानी, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है। ये पत्थरों के ऊपर से चढ़ के हम ये मस्जिद में जाएंगे। ये मस्जिद है, अभी नमाज़ पढ़ते हैं हम। ये वो हमारी गाड़ी खड़ी है, तो इस पहाड़ के पीछे हमने कैंप लगाए हुए थे। नमाज़ पढ़ने के बाद हमने रेस्ट भी कर ली, अब जाने की तैयारी, क्योंकि 5 साढ़े 5 का टाइम हुआ है, लेकिन लग रहा है जैसे यहाँ पे मगरिब होने वाली है और मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था। सब लोग वापसी की तरफ जा रहे थे, वहाँ पे जैसे जैसे सन्नाटा छा गया था, अचानक से सब लोग चले गए। तो ये सामान ऊपर से लेके आ रहे हैं, हम अपने हिस्से का लेके आ गए। ज़ुबैर साहब, तैमूर साहब और उस्मान साहब अपने अपने हिस्से का सामान पकड़ के लेके आ रहे हैं, ले लिया, वापसी की तरफ जा रहे हैं। वापसी के भी आप नज़ारे चेक करें, बारिश होती रही है मुसलसल, कभी होती थी 5 मिनट 10 मिनट रुक जाती थी, इसी तरह थी। और बहुत ही प्यारे व्यू यहाँ पे, तो मेरा से बंदा वैसे ही सफ़र करके आए तो एक दफ़ा फ्रेश हो जाता है, रहने की तो अलग बात है। ये हम पहुँच गए अभी, हम मंजोसा लेक, बिल्कुल उसके सामने होटल हमें मिल गया था, बहुत ही मुनासिब कीमत में। 5 लोग थे हम, हमें एक कमरा मिला, और आप यकीन नहीं करेंगे 2500 रुपये में मिला, और बिल्कुल जो है ना वो बिल्कुल सामने लेक। ये है जी कामरान होटल एंड रेस्टोरेंट, बहुत अच्छे लोग थे ये भी। ये सामान लेके खड़े हैं, अब वो कमरा हमें ओपन करके दे रहा है, चेक करवा रहा है। बिल्कुल ठीक है कमरा, मैटर्स उसने दिए हमें कुछ नीचे डालने के लिए। सो गए थे आते ही हम, आके सोने के बाद 1 बजे उठे हैं, तो बाहर अब घूम रहे हैं। भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, दोपहर का खाना खाया हुआ है तकरीबन 3-4 बजे का। यहाँ पे सब कुछ बंद, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा था खाने के लिए। रात का टाइम है, 6 बजे हम यहाँ पहुँचे थे, 7 बजे सो गए, 11:30 उठे, सब कुछ बंद है, कुछ खाने को नहीं मिल रहा था, भूख के साथ नींद भी नहीं आ रही। वहाँ पे उस कमरे में भाई साहब वो बाहर सब लोग बैठे हुए थे, लेट आए, उन्होंने हेल्प की है, उन्होंने हमें ये ला के दिया, बहुत शुक्रिया भाईजान आपका। जी सुबह हो गई, सुबह खैर, उस्मान साहब उठ रहे हैं, बाकी सोए हुए हैं अभी। तो बाहर देखते हैं बाहर क्या हालात है। बाहर बारिश हो रही है, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम, बहुत मज़े का मौसम है। तो ये देख सकते हैं वो झील है सामने, अभी बतख की आवाज़ भी आ रही थी। ये देखें, ये मंजोसा झील, रात को तो बर्फ़बारी भी हुई है यहाँ पे। 30 अप्रैल आज। जी हम फ्रेश हो गए, सब निकल आए बाहर। अभी सुबह भी नाश्ता नहीं किया, लेकिन हमने कहा पहले एक दफ़ा लेक को विज़िट कर लें। अभी रश भी नहीं है आज यहाँ पे, क्योंकि एक तो बारिश हुई है। अभी तक लोग रावलाकोट से तो यहाँ पे पहुँचे नहीं होंगे, जो इन होटल्स में रुके हुए थे वही अभी कुछ लोग निकले हैं बाहर। ये तैमूर भाई और उस्मान भाई तस्वीरें बना रहे हैं, खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पे। लेक का व्यू चेक करें। ये ज़ुबैर भाई, वो वहाँ पे ऊपर आर्मी के गेस्ट हाउस भी हैं,
थोड़ा आगे चल के राइट साइड पे उसके गेस्ट हाउस भी आते हैं गवर्नमेंट के, वो भी हम ले सकते हैं, उनकी भी प्राइस ज़्यादा नहीं है। ये भी ऊपर से भी पानी आता है तो वहाँ पे उन्होंने ब्रिज बनाया हुआ, इस तरफ से आता है यहाँ पे भी पानी, और वो ऊपर भी वो भी गेस्ट हाउस बने हुए, बहुत अच्छे इंतजाम हैं यहाँ पे। देखें डस्टबिन भी जगह जगह लगी हुई हैं, सड़कें बनी हुई हैं, जंगले लगे हुए हैं प्रॉपर। ये देखें लाइटों का इंतज़ाम किया हुआ है, लाइटें चलती हैं रात को। ये कश्तियों की सफाई कर रहे हैं, रात को बारिश हुई है तो पानी खड़ा है अभी उनकी कश्तियों के अंदर, वो निकाल लेंगे। बहुत ही खूबसूरत व्यू है, नींद भी बहुत अच्छी आई है रात को, मौसम बहुत ही प्यारा था, लोग बहुत अच्छे थे, कोई सेफ्टी की कोई इशू नहीं है, सेफ्टी बहुत अच्छी है। आप यहाँ पे फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, बच्चों के साथ आ सकते हैं, यहाँ पे आके दिन गुजार सकते हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए भी उन्होंने झूले वगैरह लगाए हुए हैं। तो इस मौसम मतलब यहाँ पे आके अगर आप सिर्फ जो नेचर एक नेचर है, नेचुरल चीज़ें अगर वही आप इंजॉय कर सकते हैं, मतलब कोई एक्टिविटी यहाँ पे बोट की है और बच्चों के झूले हैं, लेकिन जो वेदर है इसका सही, वो एंजॉय करने वाला मौसम इसका बहुत अच्छा है। जुबैर भाई उसको कह रहे हैं ज़रा सफाई कर लें तो फिर हम राइड लेते हैं। ये कुछ बच्चे और कुछ लोग अभी आए हुए हैं देखने के लिए। वो आगे भी जाके ना वहाँ पे लेफ़्ट साइड पे टर्न होती है, तो वहाँ पे आगे जाके तो गवर्नमेंट के बने हुए हैं गेस्ट हाउस। तो देखें बहुत ही ज़्यादा इन्होंने सफाई का इंतज़ाम बहुत ज़्यादा है, बैठने के लिए जगह बनाई हुई है प्रॉपर, लाइटें हैं, डस्टबिन जगह जगह लगी हुई हैं। अगर आप लोग भी जाएं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम डस्टबिन को तो यूज़ करें, तो सफाई का ख्याल रखें वहाँ पे जाके। अगर उन लोगों ने कोशिश की हुई है, लोगों के लिए उन्होंने इंतजाम किए हुए हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी कुछ जिम्मेदारी पूरी करें। बहुत ही प्यारे व्यू हैं। बारिश अभी दोबारा से शुरू हुई है हल्की हल्की, लेकिन अभी कोई बहुत तेज़ नहीं है, बस हल्की हल्की है, गुजारा हो जाएगा इसमें। अभी हम लेने लगे हैं बोट की राइड। ये देखें जी वो बैठ गए हैं, तो मेरे हाथ में कैमरा था, अभी हम शुरू करते हैं, बैठते हैं इसमें। देख ये मैं बैठा हूँ, सारी किधर बैठना है? फ्रंट सीट पे कलियां बैठना है। भैया आपने किधर बैठना है, इधर या उस तरफ? मैं इधर बैठूं, इधर इधर नीचे। ये लो जी, ये बैठ गए, ये हम सब आ गए इसमें। इधर देखना भाई जी, इधर देखो भाई। ड्राइवर साहब भी आ गए, ड्राइवर दिखा वो कह रहे कुर्सी हो जाए, चलो ठीक है, वो बैठ गए भाई। मछलियां भी है भाई, मछली भी है इसके अंदर। तो जंप नजर आया कल का जा, तो मैं कन्फर्म किया। इधर इधर चलो जी, ये भाई साहब ने मुझे स्पेशल सीट दे दी है, ये मेरे। हाँ जी उस्मान भाई, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत कैश हो गया है जो इतनी दूर आए हैं, सफ़र करके टाइम लगा है। यूज़ बैर भाई आप बताएं, अच्छी जगह आने के लिए, फैमिली के लिए सिंगल ट्रिप है, बहुत सेफ है जी। तैमूर भाई ज़बरदस्त। हाँ जी पैसे पूरी राइड अभी जारी है, ये भाई साहब राइड मुझे दे रहे हैं। वहाँ से हम चले थे, अभी जा रहे हैं। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ताउन करते हैं, कोई चीज़ एक्सपेंसिव नहीं है। रास्ते में पुलिस वाले भी आपको पूछेंगे, आप टूरिस्ट हैं तो वो आपको वहीं पे गाइड कर देंगे। तो फैमिली के लिए बहुत ही अच्छी जगह, यहाँ पे आ सकते हैं आप। एक दिन का टूर बना के आ जाएं, यहाँ पे रात रुकें, खामोशी है सही, परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं, कोई शोर शराबा नहीं है, तो मुझे तो बहुत पसंद आई ये जगह। ये झील की एक साइड दिखाई आपको, अब झील की दूसरी तरफ चलते हैं, वहाँ पे भी देखते हैं क्या बना हुआ है। इस होटल से हम निकल के गए थे। यहाँ पे ये झील ख़त्म होती है, तो यहाँ पे रोका हुआ है उन्होंने, यहाँ पे स्पिलवे बने हुए हैं,
ये ऊपर से पानी गुजर रहा, रात को बारिश हुई है, पानी मेरे से ज़्यादा हो गया। ये भी यहाँ से पानी नीचे आता है झील का, ये आगे चला जाता है। मैं तुर्की में गया था, वहाँ पे कप्पाडोकिया में इससे 5% भी उसकी कोई ब्यूटी नहीं थी, मतलब थी लेकिन इतनी नहीं थी जहाँ जैसे यहाँ पे। लेकिन उन्होंने अपना मार्केटिंग करके तो कैश किया हुआ है। ये इस तरफ आगे जाएं तो वो झूले लगे हुए हैं बच्चों के लिए, प्ले एरिया बना हुआ है, अच्छा मेंटेन किया हुआ है, अच्छे बने हुए हैं। ये रास्ता उस तरफ से जाता है, ऊपर आदमी कैसे उससे और उसकी तरफ। ये हमारी टीम के बाकी मेंबर्स आ रहे हैं जी। अब हम यहाँ होटल से निकल रहे हैं, बस अब यहीं पे हम अपना ट्रिप ख़त्म करेंगे। अब हम घर को वापस चलेंगे, यहाँ से रावला कोट, और रावला कोट से फिर हम कहोटा से होके मंदरा से फिर जीटी रोड से सियालकोट की तरफ जाएंगे। तो अभी हम निकलते हैं यहाँ से। आप देखें व्यूज़ कितने प्यारे हैं, व्यू कैसे बने हुए हैं, नज़ारे चेक करें। दरख्त हरियाली यहाँ पे, हरे भरे जो है दरख्त बहुत ज़्यादा, सड़कें अच्छी हैं। ये झूले लगे हुए हैं बच्चों के लिए जो मैं आपको दिखा रहा था दूर से। बच्चे भी यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं, दिन गुजार सकते हैं। एक दिन के लिए अच्छी जगह है यहाँ पे आने के लिए। ये हम वापसी की तरफ अब जा रहे हैं रावला कोट। यहाँ से कोई तकरीबन 20 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर रावला कोट है। तो सड़कें ओवरऑल अच्छी बनी हुई हैं, बस रास्ते में एक दो जगह पे वो लैंडस्लाइडिंग की वजह से या कोई अभी थोड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है उसकी वजह से ख़राब थी। बाकी उम्मीद करते हैं आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा हमारे साथ। तो इंशाल्लाह आगे कहीं और किसी टूर पे जाएंगे तो वो भी आपके साथ पूरा व्लॉग बना के शेयर करेंगे। तो कोशिश करें वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो एक्सपोर्ट के बिज़नेस सिखाने के साथ साथ आपको पाकिस्तान की या जहाँ भी हम जाएंगे जो भी हम देखेंगे ब्यूटी नेचर आपको भी साथ इंशाल्लाह ज़रूर विज़िट करवाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।